Hello and welcome you all in your very own channel, The Study the Bar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here again with a new video of academics series from class 9th. Chapter 1, the story of village Palampur from economics section. So before starting with this chapter, I would like to ask you to kindly subscribe this channel if yet not subscribed, and do press the bell icon to get latest notifications from our channel. So the village Palampur, or the story of the village Palampur, chapter 1. Why to study about this chapter? मतलब गांव देहात के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? भाई इकोनॉमिक्स है तो शुरू गांव से होगी, शहर तक जाएगी. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. ये एक hypothetical village है, do remember. मतलब ऐसा village exist नहीं करता है, नहीं अभी. हो सकता है इस नाम की कोई विलेज मिल जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई ज़रूरी नहीं है. इस चैप्टर में जो चीज़ बता रहे हैं एक आइडियल विलेज के बारे में बता रहे हैं, कैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है और कौन करते हैं. फाइन. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ भी नहीं होती. अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो डेयरी एंड अदर एक्टिविटीज़ टू. देयर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरीज, transport, etc. are carried out on limited scale. These production activities need various types of resources: natural resources, man-made resources, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. Village में ये सारी चीज़ें मिलके कैसे resources को develop करती हैं या goods and services को develop करते हैं, ये हम इस chapter में basically पढ़ेंगे. तो Introduction. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. पालमपुर की जो रोड कनेक्टिविटी थी बहुत अच्छी थी, उसके नियर बाय विलेजेस और टाउन्स को जब वो कनेक्ट करते थे. यहाँ पे वैसी रोड थी जो आम हम गाँव में नहीं देखते, अब बन गई हैं. अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक अभियान चालू किया था, एक योजना चालू की थी जिसे कहते हैं अटल बिहारी ग्राम जोड़ो परियोजना, लाइक दैट. आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड. जिससे आपने क्या किया था, ग्रामों को शहर से जोड़ा था, लिंक रोड्स बनाई थी, और वो आपने देखी थी डामर की रोड थी, पक्की रोड बनाई गई थी. वैसी ही रोड यहाँ पे है, और ये पक्की रोड जो है ये 365 डेज रोड है. 365 ऑल सीजन रोड का मतलब होता है कि हर सीज़न को जो सह सकें. ये नहीं कि बारिश का मौसम आया टूट गई बह गई, ये सारी चीज़ नहीं है. तो उसके पास में एक टाउन था जिसका नाम था रायगंज. रायगंज, अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द पालमपुर. An all-weather road connects the village to Raiganj, and further on the nearest small town, एक छोटा टाउन भी था. टाउन का मतलब होता है कस्बा, विलेज का मतलब होता है गांव, और शहर का मतलब होता है सिटीज. याद रखना. शाहपुर. Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tanga, bogie, loaded with jaggery, that is good, and other commodities, to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractor and trucks. ये सारी चीज़ भी है. मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा है. अच्छा है मतलब है, उपलब्ध है. द विलेज हैड, इस विलेज में अप्रॉक्स 450 फैमिलीज रहती थी, जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे. 80 जो फैमिलीज थी वो अपर क्लास फैमिलीज में आती थी या अपर कास्ट फैमिलीज थी. बाकी की जो फैमिलीज मिलती हैं वो लोअर कास्ट फैमिली होती हैं 450 में से. ठीक है. और जो मेजॉरिटी जो थी, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, ज़मीन की जो मेजॉरिटी थी वो किसके अंडर में थी, ये 80 फैमिलीज़ के पास थी जो अपर कास्ट फैमिली थी. बाकी जो हाउसेस थे वो बहुत सारे हाउसेस लार्ज, बहुत बड़े बने थे, बहुत सारे छोटे बने थे, और जो बड़े बने थे वो ब्रिक्स से बने थे और सीमेंट से प्लास्टर भी किया गया था. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट जो दलित्स रहते थे वहाँ पे, वो जो को एकुमुलेट करते थे, दलित्स मतलब एससीज, वो सारे लोग कहाँ पर रहते थे, विलेज के कॉर्नर साइड पर रहते थे. ठीक है. और उनके जो घर होते थे बहुत छोटे बने होते थे, और वो मड और स्ट्रॉ के कुछ बने होते थे उनमें भी. फाइन. मैक्सिमम घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ करता था. इलेक्ट्रिक पावर ऑल इलेक्ट्रिसिटी पावर्स all the tube bells in the field and is used in various type of small businesses.
जो इलेक्ट्रिसिटी जो थी, जिसके इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स चलाए जाते थे। ट्यूबवेल से क्या होता था, पूरे के पूरे गांव के जो विलेजेस के जो खेत होते थे उनमें सिंचाई होती थी और बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस भी इनसे रन होता था। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल है। मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, उसको कुछ लाइंस को मैं स्किप करूँगा हिंदी में रीड करने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और कुछ पैरों को मैं स्किप कर दूंगा, सिर्फ मैं उनके बारे में समझा दूंगा आपको, बिकॉज वी आर रीडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। आपको कोई अगर बोलता है कि फलानी बुक से पढ़ो, वो एनसीईआरटी से अच्छी है, तो ये एक मिथ है, बिकॉज एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई नहीं होती। डू रिमेंबर, 9th क्लास के बाद पढ़नी चाहिए 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को, लेकिन कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कारण 1 to 8 पॉसिबल नहीं है कि एनसीईआरटी वो लगाएं। सो 9 to 12 इट इज कंपलसरी, और 9 to 12 की एनसीईआरटी डू स्टडी दैम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। There is primary health center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated. ठीक है, the description above shows that the Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health center. ठीक है, जितना डिस्क्रिप्शन अभी तक हमने पढ़ा, पालमपुर में हमने देखा वेल डेवलप्ड सिस्टम है, रोड का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल अच्छा है, हेल्थ केयर सेंटर भी है। इसको हम कंपेयर करते हैं आपके नियर बाय विलेजेस से, तो आप देखेंगे 99.9% विलेजेस, इस विलेज से अगर हम कंपेयर करते हैं पालमपुर से, तो बिल्कुल ज़मीन पे हैं। इक्वलिटी की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि कई सारे शहरों में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती जो इस गांव में देखने मिल रही हैं। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, नाम के लिए बस विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज will take us through the different types of production activities in the village. ठीक है, कई सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखेंगे इस चैप्टर में। In villages across India, farming is the main production activity. We all know. The other production activities referred to as non-farm activity. एक देखो, कहीं भी किसी विलेज में जाओ, विलेज में नहीं कहीं पे भी जाएंगे, 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है अदर देन फार्मिंग, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। फाइन, इंक्लूड्स स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, transportation, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. Production के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये सारी चीज़ एक्ट कैसे होती है। First we'll talk about ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्या क्या चीज़ें होती हैं, 2 होती हैं, एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर। भाई ज़रूरी है एक ज़मीन, और दूसरी होती है उस पर काम करने वाले लोग, हमेशा याद रखें। The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. पहली requirement क्या होगी, land, ज़मीन चाहिए, and the other natural resources such as water, forest, minerals. भाई सबसे पहली जो होनी चाहिए ज़मीन, दूसरा होना चाहिए, और उसके अलावा क्या क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सेकेंड व्हाट वी वांट इज द लेबर। लेबर अब क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे भाई, एक होता है इंटेलेक्चुअल, दैट इज स्किल्ड लेबर, दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर। लेबर का मतलब होता है दैट इज द पीपल हु विल डू वर्क। Some production activities requires highly educated, that is skillful workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can manually work, that is unskilled worker. Each worker is providing the labor necessary for production. Do remember, लेबर भी 2 टाइप के होते हैं, स्किल्ड लेबर होता है, दूसरा अनस्किल्ड लेबर होता है। भाई एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एक किसी इंजीनियर को जरूरी नहीं होता कि वो मिस्त्री वाला काम करेगा। मिस्त्री से मेरा मतलब घर में छपाई वाला काम कर रहा है, ईंटें गाड़ी लेने का काम कर रहा है, वो काम कौन करेगा, जो अनस्किल्ड, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जो स्किलफुल नहीं है, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसके पास स्किल नहीं है। स्किल का मतलब होता है हाउ टू इम्प्लीमेंट हिज स्टडीज़, जो भी उसने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली कैसे करना है, उसको हम अनस्किल्ड बोलते हैं। स्किल्ड का मतलब होता है पढ़ लिखा हो ना हो, बट लेकिन उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। दैट पर्सन इज नोन एज एन स्किलफुल पर्सन। डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, तो दूसरा क्या है, लेबर। तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे मशीन्स होती हैं जो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास रखी रहती है। ठीक है, प्रोडक्शन की हर स्टेज में आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। The third requirement, physical capital, that is the variety of input required at every stage during production. What are the items that comes under physical capital? 2 होते हैं। फिजिकल कैपिटल के अंदर भी एक फिक्स कैपिटल होगा, एक वर्किंग कैपिटल होगा। फिक्स कैपिटल वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे मशीन हुआ, टूल हुआ, बिल्डिंग हुआ,
जो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रखी रहे। एक बार आपने उसमें पैसा लगाया, वो फिर आपके पास लाइफ लॉन्ग, या आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए आपके पास रहेगी, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ उसमें पैसे लगेंगे या कुछ उसमें आपको सिर्फ उसको रीयूज़ करने के लिए, कुछ अगर ख़राब होता है तो उसको वापस से सही करने के लिए, बस ये सारी चीज़ें ही है। मतलब यू कैन से सर्विसिंग की ज़रूरत होगी, जैसे आपकी कार होती है। Tools and machines range from a very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tool machines buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. Then second is working capital. Working capital क्या होगी? जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। भाई आपने एक जूस की शॉप खोली, तो जूस की शॉप में क्या चाहिए? सबसे पहले एक जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो मतलब आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल, लैंड है, लैंड मिल गया। सेकंड, आपको एक लड़का चाहिए, मतलब लोग चाहिए। लड़का से मेरा मतलब लड़का या लड़की, डिस्क्रिमिनेट, डोंट डिस्क्रिमिनेट देम, फाइन। मतलब एक लेबर चाहिए जो काम करेगा। लेबर भी दो टाइप के चाहिए, एक जो सबको सर्व करेगा, एक जो मशीन को यूज़ करेगा। मशीन को यूज़ करने वाला स्किलफुल चाहिए, जो सर्व करेगा वो अनस्किल्ड चाहिए। मतलब लेबर मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, उन दो को क्लासीफाई भी कर दिया, कहाँ कहाँ कौन सा लगेगा। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल मैंने क्या बोला? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हम उसे कहते हैं जो आपकी मशीन है, एक बार आपने खरीद ली, अब वो लंबे समय तक आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगाना, अब वो आपकी एक कैपिटल बन गई, जिसको आपने बोला फिक्स्ड कैपिटल, परमानेंट आपके पास है। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। डेली नीड को फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, जैसे पैसा। भाई आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको कुछ समय तक करना होगा, बिकॉज बिजनेस वांट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने बिजनेस किया है तो कुछ समय तक आप प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, सिर्फ इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। अगर अच्छे से आप काम कर पाए तो आपको चाहिए मनी इज व्हाट? अ वर्किंग कैपिटल। काम करने के लिए पैसा जरूरी है। दूसरा, द नेचुरल सब्सटेंसेज और द रॉ मटेरियल। भाई आपने जूस की शॉप ली है तो आपको डेली क्या चाहिए? संतरे चाहिए। डेली क्या चाहिए? फ्रूट्स चाहिए, जिसका आप जूस निकालोगे तो मार्केट में जाके पैसे दोगे और उसके बदले आप फ्रूट्स लोगे। मतलब रॉ मटेरियल एंड मनी इज व्हाट? योर वर्किंग कैपिटल, जिसकी जरूरत पड़ेगी। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। नाउ देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. ठीक है, एक चौथा चीज़ चाहिए जिसको आप बोलते हो ह्यूमन ही वो इंसान होता है जिसके पास नॉलेज होता है, जो इंटरप्राइज खोलेगा वही जो होगा इंसान, वही इन सब चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करेगा और वही इसको सर्व कर पाएगा, इसको बना पाएगा, लोगों तक पहुंचा पाएगा। गेटिंग? विदाउट ह्यूमन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ह्यूमन एज अ कैपिटल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर ही है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें हम पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स। उसमें हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि ह्यूमन एज एन कैपिटल कैसे वर्क करती है। जैसे हम बोलते हैं ना पीपल एज अ रिसोर्स से हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हायर द पॉपुलेशन हायर द ह्यूमन कैपिटल। अभी तक जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ मिथ। अभी तक जो हमने सुना है कि भारत इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत की, तो भारत क्या होगा? कर्जे में आ जाएगा। ये बहुत बेकार चीज़ है। इट इज़ अ डिसएडवांटेज कि भारत में कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, ये डिसएडवांटेज है। कब तक? जब तक पीपल एज अ रिसोर्स यूज़ नहीं होता। पीपल जब तक यहाँ पे एज एन एसेट यूज़ नहीं होता। पीपल एज अ एसेट नहीं होगा तो पीपल एज अ लाइबिलिटी यूज़ होगा, और पीपल एज अ लाइबिलिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो ये कभी भी कैपिटल के जैसे लाई नहीं करेगी। ये तो फिर हमारी सिर्फ लाइबिलिटी है। फाइन, तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर ये एज अ एसेट एक्ट करती है तो ये हमारे लिए क्या है? एडवांटेज है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना है और चाइना जी ही रहा है ह्यूमन कैपिटल के कारण। दैट विल टॉक अबाउट इन द लेटर चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर इन मोर डिटेल। इन द पिक्चर below, identify the labor, land and fixed capital used in production. हमें सामने दिख रहा है, ये इंसान दिख रहा है, तो इंसान इज व्हाट? लेबर। लैंड, जिस जगह पे बनी हुई है इंडस्ट्री। फिक्स्ड कैपिटल, पूरी की पूरी बिल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज टूल्स मशीन्स दे आर यूजिंग। फाइन।
Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. इन सारी चीज़ों को कहा जाता है factors of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. वही तीन चीज़, fixed capital और physical capital, land, labor, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. चौथा जो है that is human capital, we will going to discuss in the next chapter. We will learn more about these three things. Then, for convenience, we will refer capital as capital in the chapter. Fine. Then farming in the Palampur. Palampur में farming हम देखेंगे किस तरीके की होती है. So I would like to ask you to learn or read this chapter before starting with the new topics. और हम बात करते हैं farming in Palampur, that land is fixed. ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि next वीडियो में कंप्लीट करें. मैं इसके 3 या 4 पार्ट में चैप्टर चलेगा, जिससे आपको एनसीईआरटी का एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ा पाऊँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खुद भी आपके पास घर पर आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो डू गो थ्रू दैट बुक. आप उस बुक को पूरा पढ़ें और बुक में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लें. अभी तक आपका आज होमवर्क है, यू कैन से दैट. अगर आपने आज पढ़ा है तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें. इसके बाद लैंड इज फिक्स्ड ये टॉपिक और इसके आगे कुछ और टॉपिक्स हम कल या इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस. थैंक यू.